Hello friends, once again welcome back to my channel Pharmagyan, and today we will discuss about top 15 facts about aspirin और डिस्प्रिन मेडिसिन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्माज्ञान पर। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 15 फैक्ट्स जो एस्पिरिन के हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो फर्स्ट फैक्ट्स अबाउट एस्पिरिन टैबलेट्स। Aspirin is a non-steroidal anti-inflammatory drug NSAID which is discovered first in the class of drugs। मतलब NSAIDs में पहली एक ऐसी ड्रग है जो सबसे पहले डिस्कवर की गई थी, एस्पिरिन। दूसरा जो फैक्ट है वो है इट कंटेन्स सैलिसिलेट्स, ए कंपाउंड फाउंड इन प्लांट्स सच एज बिलो ट्री एंड मेटल। इट्स यूज वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड अराउंड 4000 ईयर्स अगो। ये एक ऐसा सैलिसिलेट या फिर एक ऐसी मेडिसिन है जो कि एक बिलो ट्री में या फिर मेटल में पाया जाता है, और ये कम से कम 4 साल पहले इसको डिस्कवर कर लिया गया था। मतलब 4 साल पहले इस मेडिसिन का हमें पता चल गया था। तो बिलो ट्री या फिर मेटल क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मेटल, इस टाइप का एक प्लांट होता है, और ये है बिलो ट्री। तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फैक्ट हमारा है हिप्पोक्रेट्स यूज्ड बिलो बार्क फॉर रिलीविंग पेन एंड फीवर्स एंड सम पीपल स्टिल यूज बिलो बार्क एज ए नेचुरल रेमेडी फॉर हेडेक्स एंड माइनर पेन। These drugs are not steroids. Steroids often have similar benefits to NSAIDs, but they are not appropriate for everyone and can have unwanted side effects. As analgesics, NSAIDs tend to be non-narcotic. This means they don't cause any insensibility or stupor. तो थर्ड फैक्ट की हम बात करें तो हिप्पोक्रेट्स ऐसे पहले साइंटिस्ट या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर थे जिन्होंने बिलो बार्क से इसका जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है या फिर बिलो बार्क को यूज़ करना स्टार्ट किया था पेन रिलीविंग में या फिर फीवर्स के में, या फिर बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं। ये जो हमारी एस्पिरिन मेडिसिन है या फिर एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है या सैलिसिलेट्स हैं, इसके 500 प्लस यूजेस हैं, या मतलब 500 प्लस एलिमेंट्स में हम यूज़ कर सकते हैं एस्पिरिन को। तो सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ने बिलो बार्क को यूज़ किया था पेन रिलीविंग के लिए और फीवर्स के लिए। और जैसा कि ये जो मेडिसिन है वो नॉन स्टेरॉइडल मेडिसिन है, तो इसका जो बेनिफिट है वो NSAIDs की जैसा ही है। लेकिन क्या है कि जो कोई भी मेडिसिन है, चाहे वो कोई भी मेडिसिन हो, जैसे केमिकल अगर है कुछ भी, या फिर हमारे जो मेडिसिन है सिंथेटिक्स, वो हर एक पर्सन के लिए, कोई भी हो, वो ह्यूमन हो एनिमल्स हो, तो सभी के लिए ये हेल्पफुल नहीं होता है। किसी न किसी को कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हमेशा होते ही रहते हैं। नेक्स्ट है जो NSAIDs मतलब हमारा जो एस्पिरिन है वो नॉन नार्कोटिक ड्रग है। मतलब ये नार्कोटिक्स के अंदर नहीं आता है, तो इसे लेने से ऐसा कोई इनसेंसिबिलिटी आपको फील नहीं होगी। मतलब सेंसिबिलिटी समझते हो, इनसेंसिबिलिटी और सेंसिबिलिटी, वो आपको फील नहीं होगी। और ऐसे स्टूपर और इनसेंसिबिलिटी दोनों की मीनिंग सेम ही होती है, तो ये आपको फीलिंग नहीं आएगी। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा 6 नंबर। एस्पिरिन इज ए ट्रेडमार्क ओन्ड बाय द जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी बेयर। द जेनरिक टर्म ऑफ एस्पिरिन इज एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो जो एस्पिरिन हम लोग बोलते रहते हैं ना, एस्पिरिन ले लो, एस्पिरिन ले लो, एस्पिरिन ले लो, ये एस्पिरिन एक ब्रांड नेम है, ट्रेडमार्क है, ब्रांड नेम है किसका? बेयर कंपनी का। जबकि इसका जो ओरिजिनल या फिर केमिकल नेम है वो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। 7th फैक्ट है द पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव टू स्पेंड अराउंड 20 to 50 million pounds जस्ट बाई बाइंग द ड्रग एवरी ईयर। मतलब पूरे वर्ल्ड में कम से कम 20 से 50 मिलियन पाउंड पैसा लोग खर्च करते हैं एस्पिरिन को परचेस करने के लिए, और इसी परचेज ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 1950 में। द गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स पिक्ड एस्पिरिन एज द हाईएस्ट सेलिंग ड्रग इन द वर्ल्ड इन 1950। मतलब 1950 में
इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली मेडिसिन थी तो वो थी एस्प्रिन 1950 में। नेक्स्ट फैक्ट है एस्प्रिन का, द सिम्टम्स का अगर हम बात कर लें तो ऐसे कम से कम 500 प्लस सिम्टम्स है जिसमें एस्प्रिन यूज़ की जाती है। एस्प्रिन के थ्रू उन 500 प्लस सिम्टम्स को क्योर किया जाता है। There are at least 500 symptoms that can be cured using aspirin. The health conditions such as stomachache, fever, heartburn, arthritis, sleep disorder, common cold, migraine and headache can be treated by taking aspirin. और ऐसे 500 प्लस ऐसे सिम्टम्स हैं जिनका हम ट्रीटमेंट करते हैं एस्प्रिन के यूज़ से। कैंसर में एस्प्रिन का क्या यूज़ है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एस्प्रिन को लेने से जो कैंसर के चांसेस होते हैं कैंसर होने के वो डिक्रीज होते हैं। डू यू नो डेट द कंजप्शन ऑफ एस्प्रिन could slow down the growth of cancer? You can reduce the growth of cancer which is related to leukemia, breast cancer, prostate, pancreatic, lung and colon cancer. ये आपका लंग कैंसर अगर है तो उसके भी चांसेस को डिक्रीज करती है एस्प्रिन के इनटेक। ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को डिक्रीज करती है, पैंक्रियाटिक कैंसर के चांसेस को डिक्रीज करती है, कोलोन कैंसर के चांसेस को डिक्रीज करती है, ऐसे प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस को डिक्रीज करती है। तो ऐसे बहुत सारे कैंसर्स हैं जो एस्प्रिन के इंटेक से उनके जो चांसेस होते हैं, अगर वो उसके जो चांसेस 100% है तो मिनिमम कम से कम 20% ये एस्प्रिन इंटेक से कम हो जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है वुमेन एंड एस्प्रिन। जो वुमेन्स होती हैं उनमें जो ओवेरियन कैंसर होता है उसके चांसेस को 20% डिक्रीज कर देती है अगर एस्प्रिन को वो रेगुलरली ले रहे हैं तो। द रिस्क ऑफ हैविंग ओवेरियन कैंसर कैन बी रिड्यूस्ड अप टू 20% इफ द वुमेन टेक एस्प्रिन डेली। इट इज़ बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ NCI, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से अगर कोई वीमेन एस्प्रिन का इंटेक कर रही है डेली तो उसको जो ओवेरियन कैंसर होने के अगर कोई चांसेस हैं तो वो 20% तक रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है ब्रेन। द हेल्थ ऑफ योर ब्रेन इज ऑल्सो मेंटेन्ड बाई टेकिंग एस्प्रिन। द रिस्क ऑफ हैविंग डिमेंशिया एंड अल्जाइमर कैन बी रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। अगर आप एस्प्रिन लेते हैं तो आपको जो डिमेंशिया और अल्जाइमर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी सिग्निफिकेंटली हम रिड्यूस कर सकते हैं एस्प्रिन के इंटेक से। एस्प्रिन एंड चिल्ड्रन, दिस इज़ ए वार्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो ये सभी के लिए वार्निंग है कि कोई भी मेडिसिन, चाहे वो एस्प्रिन हो, मैं जो वीडियो में बता रहा हूँ वो भी इंक्लूडिंग वो भी, आप कभी भी किसी भी टाइम पर विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं है तो भी जहाँ भी जो भी मेडिकल से आप परचेस कर रहे हैं तो वहाँ पर जो फार्मासिस्ट रहता है उससे आप सलाह लें, उससे आप कंसल्ट करें, उसके बाद ही कोई मेडिसिन लें। क्योंकि एस्प्रिन और चिल्ड्रन का यहाँ पर जो रिलेशन है वो बहुत ख़तरनाक रिलेशन है। अगर एस्प्रिन को आप लेते हो बेलो 18 ईयर्स की एज से पहले के बच्चों को अगर आप देते हो तो उन्हें रेयस सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। इसमें क्या होता है, ब्रेन और लीवर को ये इफेक्ट करता है रेयस सिंड्रोम। इसके बारे में रेयर सिंड्रोम के बारे में हम एक अलग ही वीडियो बनाएंगे, उसमें और पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा मैं कि क्या होता है रेयर सिंड्रोम। तो एस्प्रिन एंड चिल्ड्रन के बारे में अगर हम देखें तो इवन दो एस्प्रिन इज गुड फॉर आवर हेल्थ, यू शुड नेवर गिव दिस मेडिसिन और मेडिकल ड्रग टू द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन विथ फ्लू सिम्टम्स, चिकन पॉक्स एंड अदर वायरल डिसीज शुड नॉट टेक एस्प्रिन बिकॉज इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हैविंग रेयर सिंड्रोम। अगर किसी बच्चे को फ्लू के सिम्टम्स हैं, चिकन पॉक्स हैं या फिर अदर कोई वायरल डिसीजेस हैं, वायरल फीवर है, तो उसको एस्प्रिन नहीं देना चाहिए। अगर वो एस्प्रिन लेता है या उसके पेरेंट्स या फिर कोई भी डॉक्टर या कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको एस्प्रिन देता है तो उसको कंसल्ट कीजिए कि इससे ये तो नहीं हो सकता है और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर आप देते हो तो उससे रेयर सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। स्टोमक इरिटेशन, अगर आप एस्प्रिन लेते हैं तो इससे आपको स्टोमक इरिटेशन हो सकता है। इफ़ यू डिसाइड टू कंज्यूम एस्प्रिन, एंश्योर दैट यू हैव ईटन फूड बिफोर। इट विल क्रिएट ए स्टोमक इरिटेशन इफ़ यू कंज्यूम एस्प्रिन विदाउट ईटिंग। अगर आप खाली पेट एस्प्रिन लेते हो तो आपके स्टोमक में इरिटेशंस हो सकती हैं एस्प्रिन के कंजप्शन से। तो इसलिए हमेशा रिकमेंडेड है कि आप
एस्प्रिन ही नहीं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। तो कभी भी मेडिसिन लेने से पहले आप अपने जो मेडिकल कंसल्टेंट है या फिर फिजिशियन है, फार्मासिस्ट है, उससे डिस्कस करें। उसके बाद में वो जैसा रिकमेंड करता है उस हिसाब से ही फूड खाने के बाद में लेना है या फिर पहले लेना है, वो आप डिसाइड करें या फिर पूछें, फिर मेडिसिन लें। द हाई डोज ऑफ एस्प्रिन, अगर क्या होता है अगर आप हाई डोज ऑफ एस्प्रिन ले लेते हैं तो जस्ट लाइक एनी अदर ड्रग एस्प्रिन हैज़ ऑल्सो साइड इफेक्ट्स इफ़ यू कंज्यूम द ड्रग with higher doses. It is often associated with liver toxicity, bleeding, kidney impairment, fever, dizziness, burning pain in stomach and throat etc. बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर आप कोई सी भी मेडिसिन का ओवरडोज लेते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि लीवर टॉक्सिसिटी ही हो हमेशा, हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसको क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स कॉमन होते हैं, लेकिन सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कॉमन नहीं होते हैं। किसी को कुछ हो रहा है तो किसी को कुछ हो रहा है। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं मेडिसिन के ओवरटेक या फिर हाई डोज लेने से हो सकता है। तो जैसे लीवर टॉक्सिसिटी हो सकती है, लीवर टॉक्सिसिटी, ब्लीडिंग हो सकती है आपको, तो ब्लीडिंग ये स्टोमक के इनर वाल में ब्लीडिंग हो सकती है। किडनी इम्पेयरमेंट ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है, जैसे ये किडनी ऊपर चली गई, एक नीचे चली गई, ये किडनी इम्पेयरमेंट हो गया। फीवर आ सकता है, डिजीनेस हो सकती है, बर्निंग पेन हो सकता है स्टोमक में, थ्रोट में बर्निंग पेन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं। तो कभी भी जब भी कोई मेडिसिन लो तो उसका एक डिटरमाइंड या फिर डोज ही लेना चाहिए, कि स्पेसिफिक डोज जो डॉक्टर आपको बोलता है वो ही लेना चाहिए, ओवरडोज कभी नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो फैक्ट है एस्प्रिन का, वो ये है कि अगर आप एस्प्रिन को इंक्रीज्ड अमाउंट में लेते हो तो इससे भी, या फिर ओवरडोज लेते हो तो इससे भी बहरा होने की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में एस्प्रिन ले लिए हो तो आपको हो सकता है कि आप बहरे हो जाओ, आपको सुनाई ना दे। तो फाइनली मेरा आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मेडिसिन ले, चाहे वो ओवर द काउंटर मेडिसिन हो या फिर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो, डॉक्टर से भी आप पूछ कर लें कि मुझे ये मेडिसिन कब लेनी है, कैसे लेनी है, कितने अमाउंट में लेनी है। डॉक्टर वैसे लिख कर ही देता है, और फार्मासिस्ट भी जब मेडिकल शॉप पे जाओगे आपको समझा देता है कि कितनी मेडिसिन कौन सी कब लेना है। लेकिन बिना पूछे कभी कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। ये आपके लिए बेनिफिशियल है, उससे कहीं गुना ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।